पुराणों में कल की अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल की अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल की वाटिका नामक संगठन का दावा है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल की अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्राकट्य शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होता। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री। इसका मतलब 3108/2023 यानी कुल हुए 5125 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी है। और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से? मूर्ख लोग तो अमिताभ और रजनीकांत की पूजा भी करते हैं। कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है, कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा बौद्ध, जैन और म्लेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। क्या यह अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्धकाल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल की अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल की विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल की अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 1200 और चंडीदास के अनुसार भी कल की अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्किराज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्किराज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्किराज अजितांजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसने वज्र,
बिजली के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक है। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे अर्थात 1729 ईसा पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 729 ईसा पूर्व मानते हैं तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। इतिहासकार केबी पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांता थे, उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हूण विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धनाढ्य लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हूण सम्राट तोरमाण के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वाराह मूर्ति से मिला है। हूणों के देवता वाराह थे। कालांतर में हूणों से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। यह कहा अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के